हमारा हक। से लेकर जल जंगल तक, जल जंगल गाँव से लेकर शहरों तक, धरा से लेकर जल जंगल तक, गाँव से लेकर शहर तक है हक हमारा, 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 हक हमारा। नी सारे ग सारे पाग सारे ग सानी पनी सा। क्वेश्चन करेंगे, सबूत मांगेंगे, बढ़ाएंगे साइंटिफिक टेम्पर। क्वेश्चन करेंगे, सबूत मांगेंगे, बढ़ाएंगे साइंटिफिक टेम्पर, रैशनल थिंकिंग पर। है हक हमारा, हक है हक हमारा, हक है हक हमारा, हक है हक हमारा, हक। निज़ागा बाबा निज़ागा ने पता निज़ागा 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 नि पगरे बाबा निज़ा पनिज़ा पनिज़ा। इतिहास लिखना है, फ्यूचर बदलना है, करना है उज्जवल भविष्य। इतिहास लिखना है, फ्यूचर बदलना है, करना है उज्जवल भविष्य। उज्जवल भविष्य है हक हमारा, 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 हक। अच्छी शिक्षा पर, अच्छी शिक्षा छोड़ छोड़ दास्ता अज्ञान की, छोड़ छोड़ दास्ता। अरे अरे आप सावित्री, आज मेरे मन का हर कोना ज्ञान और प्रकाश से जगमगा उठा है। शिक्षा का प्रकाश जो मेरे और तुम्हारे मन के आंगन को प्रकाशित कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रकाश हमारे समाज में सभी महिलाओं के मन में बसे अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दे। मेरे मन में भी यही विचार चल रहा है ज्योतिबा। शिक्षा नहीं होने के कारण हमारी माताएं और बहनें जानवरों के समान जीवन जीने को मजबूर हैं। अज्ञान के कारण ये महिलाएं बाल विवाह जैसी प्रथा में फंसी हुई हैं। इस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के जकड़े हुए समाज में हम क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं? यही बात मुझे उलझन में डाल देती है मेरे ज्योतिबा। एक रास्ता है सावित्री, शिक्षा का रास्ता। हमारी माता और बहनों के लिए हम दोनों मिलकर एक विद्यालय खोलेंगे। लेकिन इसके लिए तो हमें बहुत सारा पैसा और संसाधन चाहिए, वह सब हम कहाँ से लाएंगे? सावित्री, तुम चिंता मत करो, तुम केवल महिलाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित करो, बाकी कहाँ रहेंगे? सावित्री, तुम चिंता मत करो, हमने घर जोड़ा है तो हमें एक ठिकाने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा और संसाधन चाहिए, हम अपना विद्यालय कहाँ खोलेंगे? लेकिन सावित्री, तुम चिंता मत करो, हम पास ही रहने वाले मेरे दोस्त उस्मान शेख के घर चलते हैं। उस्मान एक समझदार आदमी है, वह भी महिलाओं की शिक्षा के बारे में चिंतित रहता है। सलाम वालेकुम भाईजान, सलाम वालेकुम भाभीजान। अरे आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। सलाम फातिमा बेन, उस्मान भाई कहाँ है? अब
आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए, मैं अभी उन्हें कुर्सी चाहिए क्या? कुर्सी चाहिए। लगता है तुम्हें सब पता चल गया कि कल हमारे घर में क्या हुआ है। अरे भाई, मुझे ही नहीं बल्कि पूरे पुनासेर को पता चल गया है कि कल तुम्हारे घर में क्या हुआ है। महिलाओं में शिक्षा की बीमारी फैलाने वाले ज्योतिबा और सावित्री दोनों को ही अपने घर से निकाल दिया है। तुम्हें पता नहीं, आज के अखबार में यही खबर छपी हुई है। तो यह भी अच्छा हुआ, अब ये किस्सा किसी को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या अच्छा हुआ भाईजान, ये भी कोई अच्छी बात है। आप सावित्री को लेकर कहाँ कहाँ भटकते फिरेंगे? फातिमा, अब ये लोग कहीं नहीं भटकेंगे। ये जो काम कर रहे हैं उनके लिए इन्हें भटकने की नहीं बल्कि एक जगह टिकने की जरूरत है। सुनो ज्योतिबा, आज से तुम यही रहोगे और इसी घर में अपना विद्यालय चलाओगे। सच में भाईजान, क्या आप सच बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानता हूँ। सुनो सावित्री, ये फातिमा रात दिन तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। तुम ही इसका आदर्श हो, तुम इसका मार्गदर्शन करोगी। उस्मान भाई, आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। ज्योतिबा, समाज में काम करने वाले लोग तो बहुत है, लेकिन अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ रहने वाले लोगों की कमी नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो उसे इतिहास कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। इन्हीं प्रयासों से एक नया समाज बनेगा और इन्हीं प्रयासों से एक नया भारत बनेगा, आधुनिक भारत, शिक्षित भारत। जो हमने सपना देखा था आज वो पूरा होने जा रहा है। हजारों साल से वंचित महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलकर तूने ज्ञान की अलग जगह दी। अब देखना सावित्री, इसी से एक नया भारत बनेगा। यही तो हमारे जीवन का सपना था और उद्देश्य भी। ज्योतिबा, ओ ज्योतिबा, क्या हुआ? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? लेकिन हुआ क्या है पिताजी, क्या बात है? पूरे शहर में हल्ला मचा है कि तुम और सावित्री दोनों मिलकर महिलाओं में शिक्षा और ज्ञान की बीमारी फैला रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि महिलाओं को शिक्षा देना पाप है? लेकिन शिक्षा कब से पाप हो गई है पिताजी? शिक्षा कोई पाप नहीं है ज्योतिबा, लेकिन महिलाओं को शिक्षा देना बहुत बड़ा पाप है। हजारों सालों से जो रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही है उन्हें तोड़ना पाप है, महापाप है ज्योतिबा। पिताजी, जो रीति रिवाज और परंपरा हमारे समाज में अंधविश्वास और अज्ञान फैलाती हो, इंसान की गरिमा को कम करती हो, ऐसी परंपरा और रीति रिवाज तो टूट ही जाना चाहिए। और अगर ऐसी जहरीली परंपरा को तोड़ना पाप है तो मुझे पाप मंजूर है। लगता है तुम पूरी तरह से अधर्मी हो गए हो ज्योतिबा। याद रखो, तुम अधर्मी हो सकते हो लेकिन मैं नहीं। जो व्यक्ति इन परंपरा और रीति रिवाज को छोड़ना चाहता है उसे मेरा घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो सुन लो सावित्री, हाथ फैसला हो चुका है, अपना सामान बांध लो। अब हम एक नए सफर पर निकलने वाले हैं, तो याद रखो हमारा सफर बहुत लंबा होने वाला है।